करने वाली कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी ने कर रखा है ना लोगों को मोहित, तो जगत को मोहित करने वाली, जगत यानी संसार को मोहित या मोहने वाली हो सकता है, मोहित करने वाली लक्ष्मी। लक्ष्मी का बहुत मोह होता है भाई, रुपये पैसे लक्ष्मी होते हैं। इंदु शेखर, अब ध्यान से समझना, इंदु किसे कहते हैं अपन? चंद्रमा को। शेखर का मतलब होता है सिर। अब जिसके सिर में चंद्रमा है उसे कहेंगे अपन शिव। किसे कहेंगे? शिव। तो इंदु चाहो तो यहां लिख लो चंद्रमा। इंदु है शेखर में जिनके, शेखर यानी सिर, इंदु है शेखर में जिनके, किनके हैं? शिव के। इंदु है शेखर में जिनके शिव, सिर पर। अब देखो वज्र देह, वज्र वो कठोर हथियार को माना गया है, देह किसे कहते हैं? शरीर को। तो वज्र की है देह जिसके, कौन? बजरंगबली, वज्रांग कहते हैं ना, वज्र के हैं अंग बजरांग, और बजरांग से बन गया बजरंग, वज्रांग शब्द से बना है बजरंग, यानी कि उनका जो देह है ना अंग किसके हैं? वज्र के। तो वज्र की है देह जिनके, वज्र की है देह, देह मतलब शरीर, वज्र की है देह जिनके, वो कौन है? अपने कौन है? हनुमान या बजरंगबली, कुछ भी कह दो, हनुमान। अब आगे देखो, मारुति नंदन, मारुत को वन को खगराज को वेग ल जायो। तो मारुति, तो मारुति हो गया, नंदन का मतलब होता है पुत्र। अब मारुति का पुत्र कौन है? आप कहोगे हनुमान जी, नहीं है साहब, मारुति नंदन नहीं है हनुमान जी, मारुति तो स्वयं हनुमान जी हैं। मरुत कहते हैं पवन को, समझो, मरुत का मतलब क्या होता है? पवन। तो पवन पुत्र है ना हनुमान जी, तो इसलिए मरुत से बना मारुति, और मारुति का मतलब होता है हनुमान जी। मारुति का मतलब क्या होता है? हनुमान जी। अब मारुति यानी कि हनुमान जी के पुत्र कौन है? अब आप सोचोगे इनका तो विवाह ही नहीं हुआ, पुत्र कहां से आ गया इनका? पुत्र कौन होगा इनका? है इनका एक पुत्र, इनका पुत्र है मकरध्वज। लंका में आग लगा के जब ये आए थे समुद्र के ऊपर पे, इन्होंने अपनी पूंछ की आग को बुझाया था, तो उसके बाद आपने देखा होगा पसीने की बूंद गिरी थी समुद्र में, और उस पसीने की बूंद को एक मकर ने अंदर ले लेता, और उससे जन्म हुआ था एक मकरध्वज का। इसलिए यहां पर आएगा कि मारुति का है नंदन जो, तो मारुति का पुत्र कौन है? मकरध्वज। हनुमान जी का पुत्र माना जाता है उसे मकरध्वज। तो आप यहां लिखो मारुति का है नंदन जो, मारुति, और मारुति का मतलब क्या होता है? हनुमान जी, हनुमान, यहां लिख लो कोष्टक में, मारुति का है नंदन, नंदन यानी पुत्र, मारुति का है नंदन जो। अब कौन आएगा? मकरध्वज, मकरध्वज आएगा कि मकरध्वज? हाँ मकरध्वज, उसका नाम मकरध्वज है, ठीक है। आगे लिखो कपीस। अब ये है कपी प्लस ईश। कपी किसे कहते हैं? वानर को। अब वानरों के ईश कौन है? यहां आएगा हनुमान जी। कपियों के ईश जो, लिखो कपियों या कपी, कपियों के हैं, कपियों के हैं ईश जो, हनुमान, हनुमान, ठीक है। तो एक बार और देखो, वज्रपाणी, वज्र है पानी में जिनके वह इंद्र, शूलपाणी, शूल है पानी में जिनके वह शिव, वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिनके वह सरस्वती, गदा पाणी, गदा है पानी में जिनके वह विष्णु, चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिनके वह विष्णु, द्वाग देवी, वाक की है देवी जो सरस्वती, श्वेताम्बरा, श्वेत है अंबर जिनके वह सरस्वती, जगन मोहिनी, जगत को मोहित करने वाली है वह कौन? लक्ष्मी, हिंदू शेखर, इंदु है शेखर में जिनके वह शिव, वज्रदेव, वज्र की है देह जिनके वह हनुमान, मारुति नंदन, मारुति कहते हैं हनुमान जी को, और मारुति के है पुत्र जो कौन? मकरध्वज। और मरुत पुत्र, मरुत आए, मरुत पुत्र आए तो फिर आएगा हनुमान जी।
क्योंकि मरुत कहते हैं पवन को, ठीक है। और कपीस, कपियों के हैं ईश जो, यानी कि वानरों के हैं ईश जो, कौन? हनुमान, ठीक है। बहुब्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरणों में देखिए, दीनानाथ। अब दीनानाथ तो कई लोगों का नाम है, आपने सुना होगा, लेकिन गौर नहीं किया भाई ये दीनानाथ क्या होता है। दीना यानी कि दीन, दीनों, दीनों मतलब कह सकते हैं गरीबों, दीनों के हैं नाथ जो। अब दीनों के नाथ कौन है? सूर्य, इसका मतलब हो गया सूर्य। दीनानाथ, दीनों के हैं नाथ जो सूर्य। आगे देखो, अगला है अपने रजनीकांत, रजनीपति, चंद्रमौली, चंद्रगहना, चंद्रभूषण, गंगानाथ, गंगेश, गंगापुत्र। तो यहां देखो आप इन दोनों को, रजनी, आगे रजनी आ रहा है सब में। रजनी का मतलब क्या होता है? रात। कांत का मतलब मैंने बताया पति, तो रजनीकांत को होता है, रजनीपति को, एक ही बात है ना। तो रात का पति कौन है? चंद्रमा। तो यहां लिखो रजनी का है कांत जो, कौन आ जाएगा? चंद्रमा। फिर आ जाएगा अपने कि रजनी का है पति जो, वो भी कौन आ जाएगा? चंद्रमा। फिर देखो आप चंद्रमौली, चंद्र यानी चंद्रमा, मौली यानी कि सिर, कि जिनके सिर पर चंद्रमा है, किसके हैं? भगवान शिव के। कि चंद्र है मौली, मौली का अर्थ देख लो आप कोष्टक में, मस्तक। चंद्र है मौली पर जिनके, अब किनके है? भगवान शिव के है वही। चंद्र गहना, गहना यानी कि आभूषण, कि चंद्रमा है जिसका आभूषण, वो भी कौन? भगवान शिव। चंद्र है गहना जिनका, गहना का मतलब हम लिख सकते हैं यहां कोष्टक में आभूषण। चंद्र है गहना जिनका, कौन? शिव। देखो चंद्रभूषण, भूषण का मतलब ही गहना ही होता है, यानी कि चंद्रमा है जिसका, जिनका आभूषण या आभूषण वही शिव। तो चंद्र है, अब यहां पर आभूषण लिख सकते हैं, आभूषण या भूषण, आभूषण जिनका, वो भी है अपने शिव। गंगानाथ, गंगा किसके सिर पर है? भगवान शिव के। तो गंगा के नाथ कौन हुए? भगवान शिव। गंगा के हैं नाथ जो, गंगा के हैं नाथ जो, वो भी कौन है? भगवान शिव। देखो गंगेश, वही बात है, गंगा के हैं ईश जो, ईश यानी कि स्वामी। अब गंगा के स्वामी भी कौन है? भगवान शिव। तो गंगा के हैं ईश जो, भगवान शिव। आगे देखो गंगा पुत्र, अब यहां गंगा के हैं पुत्र जो आएगा, गंगा के हैं, अब बताओ गंगा पुत्र कौन है? गंगा पुत्र है भीष्म। महाभारत में सुना होगा नाम आपने, भीष्म पितामह, तो ये गंगा के पुत्र थे। तो गंगा के हैं पुत्र जो भीष्म। अब देखो इधर विष्णु पदी, पदी का मतलब पैर, कि विष्णु के हैं पैरों से निकली, कौन? गंगा, गंगा नदी। तो यहां लिखो आप विष्णु के है पद, यानी पैर होता है, पैरों से निकली, और वो कौन है? अपने गंगा नदी, गंगा माता कहते हैं अपन। अब देखो हिम, हिम का मतलब होता है हिमालय, सुता का मतलब होता है पुत्री। तो हिमालय की पुत्री है कौन? पार्वती। वेरी गुड, हिमालय की पुत्री है कौन? तो यहां लिख देंगे अपन हिम की, हिम का मतलब लिख लो कोष्टक में हिमालय, हिमालय। तो हिम की है सुता जो, सुता यानी कोष्टक में इसको भी लिखो पुत्री, हिम की है सुता जो, वो होगी अपने पार्वती।
हिमालय की पुत्री बताया ना पार्वती को। अब ये देखो पार्वती नंदन, अब पार्वती का नंदन यानी के पुत्र, तो पार्वती का पुत्र कौन? गणेश जी। गणेश जी यहां लिखो पार्वती के हैं नंदन, नंदन यानी पुत्र, पार्वती के हैं नंदन जो गणेश जी। आगे देखो अंशु माली, अंशु कहते हैं अपन किरणों को, और माली यानी कि इनकी मालाओं, मालाएं लिए, अंशु की है मालाएं जिसके, तो किरणों की माला किसके हैं? सूर्य के। तो यहां लिखो अंशु और क्वेश्चन में लिखो किरणें, अंशु की है माला जिनके, किसके हैं? सूर्य के। नेक्स्ट ग्राम सिंह, भाई ग्राम का सिंह तो अब कुत्ता ही रह गया, कोई शेर तो घूमते नहीं गांव में, तो ग्राम का है सिंह जो कुत्ता ही लिख लो आप, तो ग्राम का है सिंह जो, भाई इससे बड़ा खतरनाक जानवर कौन सा है गांव में? कोई नहीं है, कुत्ता है। जब तो ये रक्षा ग्रजक ग्राम की सिंह, यानी कि गांव में कोई बार हो जाओ तो अंदर नहीं आने देते। ग्राम का है सिंह जो, यहां लिख लो कुत्ता, मृगारी भी इसको कहते हैं। अब देखो पन्नगारी, समझना पन्नग प्लस अरी, पन्नग किसे कहते हैं? नाग का नाम है, एक सांप का नाम है, एक जाति है मतलब पन्नग। तो पन्नग प्लस अरी, अरी का मैंने अर्थ बताया था आपको, शत्रु होता है। तो सांपों का शत्रु कौन है? गरुड़, उठा के ले जाता है ना पंजों में वो। तो यहां लिखो पन्नग यानी कि सांप का है अरी, अरी का मतलब हमने लिखा था शत्रु, पन्नग का है अरी जो, कौन? गरुड़, ऐसे पंजों में उठा के ले जाता है इनको। अब इसको भी देखो उर्गारी, उरग, उरग है छाती सीना, अरी, अरी का मतलब तो ये शत्रु, उरग का मतलब जो छाती के बल चले। अब छाती के बल तो सांप ही चलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा सांप ही चलते हैं, तो उनका शत्रु कौन है? वही गरुड़। उर्गारी भी कौन है? गरुड़। तो उर्गारी, उरग, उरग आप क्वेश्चन में लिख लो सांप, उरग का है अरी जो, यहां भी क्या आ जाएगा? गरुड़। अब देखो विष्णु वाहन, विष्णु जी का वाहन क्या है बताओ? विष्णु जी की फॉर्च्यूनर कौन सी है? गरुड़ ही है। विष्णु जी, विष्णु का है वाहन जो, घड़े का नाम तो याद रखो था। हाँ, विष्णु का है वाहन, का याद बनता ना, विष्णु का है वाहन जो गरुड़। और लक्ष्मी का वाहन क्या है? रावादेव। देखिए दीनानाथ, दीनों के हैं नाथ जो, गरीबों के हैं स्वामी जो सूर्य। रजनीकांत, रजनी का है पति जो चंद्रमा, रजनी कहते हैं रात को, रजनीपति, रजनी का है पति जो चंद्रमा। चंद्रमौली, चंद्र यानी चंद्रमा, मौली यानी कि मस्तक, चंद्रमा है जिनके मस्तक पर, वो कौन? शिव। चंद्रगना, चंद्र यानी चंद्रमा, चंद्रमा है गना, गना यानी कि आभूषण, जिनका, किनका आभूषण है? शिव का आभूषण है। चंद्रभूषण, चंद्र है आभूषण जिनका, वो शिव। गंगानाथ, गंगा के हैं नाथ जो, गंगा के स्वामी कौन? शिव, शिव जी की जटाओं में रहती है गंगा। गंगेश, गंगा प्लस ईश, गंगा के हैं ईश जो, वो भी कौन? शिव। देखो अब गंगा पुत्र, गंगा का है पुत्र जो, कौन? भीष्म पिता। विष्णुपति, विष्णु के पदों से निकली हुई यानी कि पैरों से निकली हुई है जो, कौन? गंगा। हिमसुता, हिम यानी कि हिमालय, हिमालय की पुत्री है जो, कौन? पार्वती। पार्वती नंदन, नंदन यानी पुत्र होता है, तो पार्वती के हैं नंदन जो, कौन? गणेश जी। अंशुमाली, अंशु यानी कि किरणें, अंशु की माला है जिनके, किसके हैं किरणों की माला? सूर्य के। ग्राम सिंह, ग्राम का है सिंह जो कुत्ता। पन्नगारी, पन्नग कहते हैं सांपों की, सांप को, कि पन्नग का है अरी जो, शत्रु जो गरुड़। उर्गारी, उर्ग यानी कि सांप, सांपों का है अरी जो गरुड़। और विष्णु की फॉर्च्यूनर है गरुड़। बड़ा ध्यान रखा करो इनको, सभी देवताओं। हाँ, कुछ उदाहरण और है जो देखिए आप। लक्ष्मी वाहन, तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो यहां लिखे आप लक्ष्मी का है वाहन जो। अब लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू, उल्लू।
महेश्वर महान है जो ईश्वर, महान है जो ईश्वर, और महान ईश्वर महेश्वर कहते हैं भगवान शिव को। अब देखो यहां आप एक चीज ध्यान दो, ये ईश्वर की विशेषता बता रहा है कि महान है वो, तो यहां कर्मधारय समास भी है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो अपन किसका चुनाव करेंगे? पहले बहुव्रीहि का। कर्मधारय और इन दोनों में कभी भी लड़ाई हो जाए तो अपन पहले किसका चुनाव करेंगे? बहुव्रीहि का चुनाव करेंगे। ऋषिकेश, इस शब्द को मैं एक बार आपको ढंग से बताना चाहता हूं, खोल कर देखो ये क्या है। इसमें ह तो आधा है, और ये देखिए आप, ये री पूरा है, री, फिर आएगा यहाँ, फिर ये तो ऐसा कैसे है? तो ह आधा है और री पूरा है, तो इसलिए यहाँ री की मात्रा लगी है ना, ये देखो ह्री, तो ऋषिकेश बोलो, ऋषिकेश गलत बोलते हैं हम, ऋषिकेश। और हृष कहते हैं अपन इंद्रियों को, हृषि किसे कहते हैं? इंद्रियों को। और ईश यानी कि ईश, जिसने इंद्रियों का, जो इंद्रियों का स्वामी हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वो कौन है? भगवान विष्णु। कौन है वो? अपने भगवान विष्णु। वह जो हृषिक के ईश हैं, लिखो, वह जो हृषिक यानी क्वेश्चन में लिखो इंद्रियों, वह जो हृषिक के ईश है। अब इंद्रियों के ईश कौन है? विष्णु, यानी कि जिन्होंने इंद्रियों को भी जीत लिया हो, वो कौन है? विष्णु। आगे आपके हिरण्यगर्भ, हिरण्य का मतलब यहां पर है सोना, गर्भ यानी कि गर्भ होता ही है, तो हिरण्य का गर्भ है जिनके, तो हिरण्य यानी कि सोने के गर्भ से किनका जन्म हुआ था? ब्रह्मा जी का। इसलिए कहा जाता है कि वह जिनका हिरण्य का गर्भ है, लिखो, वह जिनका हिरण्य, और कोष्ठ में लिख लेना अब सोने या सोना, वह जिनका हिरण्य यानी कि सोने का गर्भ है। अब वो कौन है? अपने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। नेक्स्ट है धनंजय, जिसने धन को भी जय कर लिया हो, भौतिक जो पृथ्वी, भौतिक आदि जो चीजें होती है उनका जय करने वाला कौन है? अर्जुन। यहां लिख लो आप कि धनंजय का, वह जो धन का जय करता है, वह जो धन का जय करता है, इसके लिए आ जाएगा अर्जुन। नेक्स्ट द्वि का मतलब होता है दो, रेप का मतलब क्या होता है? पंख। दो का मतलब, द्वि यानी दो, और रेप का मतलब होता है आपके पंख। तो यहां पर आप देखो, आप एक तो आगे संख्यावाची शब्द आ रहा है, लेकिन पीछे पंख है, तो दो है पंख जिसके। तो एक बात बताओ, पक्षियों के दो से ज्यादा पंख है क्या? तो द्विरेप किसे कहेंगे अपन? पक्षी को कहेंगे। समूह का बोध नहीं होगा, यानी कि द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पहले हमें द्विरेप से क्या आता है? दो पंख जिसके हैं। किसके होते हैं? दो पंख। पक्षी के, किसी पक्षी के दो के अलावा चार पंख देखे गया, या एक पंख देखे, सबके दो ही पंख होते हैं। रेप का मतलब पंख, तो यहाँ इसका मतलब होगा पक्षी, यानी कि बहुव्रीहि समास होगा। तो दो है पंख जिसके वह, और एक पर्यायवाची के रूप में लेंगे तो इसको बहुरे को भी करते हैं, तो यहाँ बहुरा लिख लेना। दो है पंख जिसके वह, आप यहां लिख लो भंवरा, स्पेशल भंवरे का पर्यायवाची है भंवरा। वैसे तो सभी पक्षियों के होते दो पंख, तो लेकिन स्पेशल किसका? ये भंवरे का। दस आनंद सभी जानते हैं, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद, आनंद यानी मुख, 10 है आनंद जिनके या जिसके, वो हो गया रावण। गजवदन, गज कहते हैं हाथी को, है ना, वदन कहते हैं मुख को, तो गज का मुख किसके हैं? गणेश जी के। तो यहां लिखेंगे अपन गजवदन में, गजवदन में हाथी का है मुख जिसके वह, हाथी का है मुख जिनके गणेश। ठीक। वक्र तुंड, ध्यान दो, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा, और तुंड का मतलब क्या होता है? मुख। अब गणेश जी का मुख आपने देखा होगा, हाथी का है तो टेढ़ा मेढ़ा है ही सही, तो वक्र यानी कि टेढ़ा है मुख जिनका। यहां लिख लो आप वक्रतुंड में, वक्र है तुंड जिनका वह,
वक्र, यानी कि यहाँ क्वेश्चन लिख लो, टेढ़ा भी लिख सकते हो आप, टेढ़ा। वक्र है तुंड जिनके, वक्रतुंड गणेश कहते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय, है ना, सूर्य कोटि समप्रभ, है ना, आता है ना वो मंत्र। तो महाकाय, महान है काया जिनकी, बहुत बड़ा पेट, बहुत बड़ा आकार है जिनका, देखा होगा आपने। तो उसमें लिखो आप, महा है आकार जिनके, या जिनका, महा है आकार जिनका, वो भी कौन है, अपने गणेश जी। लास्ट है आपके भूतनाथ, भूतों की लेके टोली चले हैं भोलेनाथ, है ना, बारात में भूत ही भूत तो गए थे उनके नाचते हुए, तो वही है भूतों के नाथ, लिख लो, भूतों के हैं नाथ जो, कौन, शिव। ये लीजिए, अपने बहुब्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण हो गए। अब 2-3 चीजें और लिखने हैं अपनी जल्दी से। इसका उदाहरण इसको देख लो एक बार। लक्ष्मी वाहन, लक्ष्मी का है वाहन जो उल्लू। महेश्वर महान है जो ईश्वर शिव। ऋषिकेश है, ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, वह जो इंद्रियों के ईश हैं विष्णु। हिरण्य गर्भ, वह जिनका हिरण्य यानी कि सोने का गर्भ है ब्रह्मा जी। धनंजय, वह जो धन का जय करता है अर्जुन। द्विरेप, 2 है पंख जिसके वह भंवरा, पर्यायवाची भंवरेगा। दशानन, 10 है आनंद यानी कि मुख जिनके वह कौन, रावण। गजवदन, गज यानी हाथी, हाथी का है मुख जिसके वह कौन, गणेश जी। वक्रतुंड, वक्र यानी टेढ़ा, वक्र है तुंड जिसका, तुंड यानी कि मुख, तुंड यानी मुख, आप चाहो तो यहाँ लिख लेना, तुंड यानी क्या होता है, मुख। वक्र है तुंड जिनका वह गणेश जी। महाकाय, महान है आकार जिनका वह गणेश जी। और भूतों के हैं नाथ जो कौन, भगवान शिव। ये कुछ बहुब्रीहि समास को पहचानने की सामान्य सी चीजें हैं जो आप देखें कि स्थान विशेष, कोई जगह हो इस विशेष जिसका नाम पड़ चुका हो, उसमें हमेशा कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। स्थान विशेष में हमेशा बहुब्रीहि समास होगा। जैसे देखो पंजाब, स्पेशल अपने को क्या याद है, पंजाब राज्य का नाम याद है। राजस्थान, राजस्थान का नाम याद है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कुछ भी कहो, कोटा एक जगह का नाम याद है। बूंदी एक जगह का नाम याद है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, सब एक जगह का नाम है ये। तो स्थान विशेष के नाम में सदैव कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, वैसे पंजाब का होता है 5 आबों का समूह भी होता है, द्विगु समास भी है इसमें। 5 आबों यानी कि 5 नदियों का समूह, इसलिए पंजाब कहते हैं। लेकिन अब ये किसके लिए रूढ़ हो गया, पंजाब राज्य के लिए। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो अपने को क्या लगाना है, बहुब्रीहि समास लगाना है। और मान लो बहुब्रीहि नहीं हो, द्विगु हो, तो द्विगु लगा दो। ठीक है, ये राजस्थान, महाराष्ट्र। आगे देखिए सब क्या है, स्थान विशेष है सबके सब। व्यक्ति विशेष के नाम में भी हमेशा बहुब्रीहि समास होता है, जैसा कि हमने शुरू में परिभाषा में भी लिखा था कि व्यक्ति विशेष का कोई व्यक्ति का नाम लेंगे अपन, तो उस नाम में कौन सा समास होगा। कोई भी लो, राकेश लो, रजंता लो, सीमा लो, पूजा लो, कुछ भी नाम लो। अगर आप कोई भी नाम लेते हो व्यक्ति का, तो उसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे देखो आप, शूर्पणखा रावण की बहन है ना, जिसके नाखून लंबे लंबे होते हैं उसे शूर्पणखा कहते हैं, तो उसके नाखून लंबे लंबे ही थे, तो शूर्पणखा यानी कि रावण की बहन का नाम है। आप चाहो तो क्वेश्चन में लिख लेना इधर, रावण की बहन, रावण की बहन, और जिसके नाखून लंबे लंबे होते हैं, इधर क्वेश्चन में लिख लेना। पार्थसारथी, पार्थसारथी कहते हैं, किसको कहते हैं, श्री कृष्ण। पार्थसारथी, पार्थ उन्होंने रथ चलाया था ना महाभारत में, सारथी बने थे और रथ को चलाने वाले, इसलिए उनको पार्थसारथी कहते हैं। वही माखन चोर कौन है, अब माखन चोर स्पेशल हो गया ना कृष्ण के लिए, तो ये भी श्री कृष्ण है। अब ये नीचे वाला समझो आप, दामोदर, दाम प्लस उदर, दाम कहते हैं रस्सी को, दाम किसे कहते हैं, रस्सी को। दाम से बंधा है उदर, उदर कहते हैं पेट को, जिनका, दाम से बंधा है उदर जिनका, भगवान श्री कृष्ण। अब दाम यानी कि रस्सी, माता यशोदा जब वो ज्यादा मस्ती करते थे तो फिर उनको बांध देती थी रस्सी से, और पेट में बांधती थी, यहां बांध देती थी रस्सी पेट में, तो इसी से उनका नाम क्या पड़ गया, दामोदर। कि दाम से बंधा है उदर जिनका, यानी कि पेट जिनका, वो कहलाएंगे अपने दामोदर श्री कृष्ण।
मंदोदरी, मंद है उधर जिसका, वो कौन? मंदोदरी। चाहो तो लिख सकते हो आप, मंद है उधर जिसका, छोटी सी है ना। अब आ जाओ, ये चंद्रहास, ये रावण की तलवार स्पेशल हो गई, उसका नाम हो गया गांडीवधारी, अर्जुन को ही कहते हैं। तिरंगा देखो आप, 3 रंगों का समूह भी होता है तिरंगा। अब 3 रंगों का समूह तिरंगा द्विगु समास भी होता है भाई इसमें, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है और बाकी समूह का बोध करा रहा है। लेकिन अब तिरंगा कहते अपने को 3 रंग याद नहीं आते, अपने को याद आता है अपना राष्ट्रीय ध्वज, अपने भारत का, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज याद आता है। इसलिए इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि, क्योंकि अन्य पद प्रधान हो गया। तिरंगा याद आते हैं, हमें याद है राष्ट्रीय ध्वज, 3 रंगों का समूह नहीं आता। तिरंगा अपना राष्ट्रीय ध्वज, अपना झंडा है भारत का, तो वो अपने यहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि। ये बहुव्रीहि समास कंप्लीट हुआ अपने आज